किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की। मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। राजा ने सुना तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज़ मांग रहे हो। जो चीज़ मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हाँ, मैं एक महापुरुष को जानता हूँ। शायद वो तुम्हें मन की शांति दे सके। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है। मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूँ, फिर भला उसे शांति कैसे दे सकता हूँ? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई ले या दे सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जाती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। जैसे कि इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि शांति हम खुद ही पा सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि हम अपने जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं। जीवन इन दिनों एक दौड़ बन गया है, जहां हम सभी जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। यदि आप भी भागती दौड़ती जिंदगी से परेशान हैं तो एक पल के लिए रुके और सोचिए कि क्या आप जीवन की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? एक सबसे आम जवाब नहीं होगा। जीवित और गुणवत्ता वाले जीवन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास एक लग्जरी लाइफ हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास मन की शांति है? यह एक महीन रेखा है जो जीवन और जीवन को अलग करती है। चूहा दौड़ के बीच में आप थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए शांतिपूर्ण कोने की तलाश करते हैं और अपने जीवन की समीक्षा करते हैं। उस शांति और ध्यान के लिए जैन ध्यान की कोशिश करें। यह एक सदियों पुरानी प्रथा है जो आपके जीवन में शांति ला सकती है। जैन ध्यान, जिसे जजेन के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी बौद्ध धर्म के ध्यान अभ्यास के रूप में बेहद लोकप्रिय है। भारतीय बुद्ध गुरु बौद्ध धर्म ने जैन की शुरुआत की, जो बौद्ध मठों में भिक्षुओं द्वारा धार्मिक रूप से प्रचलित है। जब वे बौद्ध भिक्षुओं की जीवित संस्कृति को देखते हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं, तो बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। यही कारण है उन्हें शांति में महारत हासिल है। जैन ध्यान क्या है? यह एक सरल ध्यान तकनीक है, लेकिन प्रमुख लाभ के साथ है। यह न केवल आपको मानसिक रूप से शांत करने में मदद करता है, बल्कि शारीरिक तनाव और दर्द को भी ठीक करने में
सहायक है। यह उन लोगों के लिए किसी उपाय से कम नहीं है जो लगातार तनाव से निपटते हैं और इससे छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में जैन ध्यान आपके मन और आत्मा को फिर से जोड़ने में मदद करता है ताकि आपको स्पष्टता मिले और आपकी सभी चिंताओं का जवाब मिले। नियमित रूप से इस ध्यान का अभ्यास करने पर आप उस अवस्था में भी पहुंच सकते हैं जहां आप अपेक्षा कम महसूस करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं। यह वह बिंदु है जब आपके जीवन की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जैन ध्यान करने की तकनीक। आसन जैन ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, लेकिन इससे पहले सुनिश्चित करें कि आप ढीले कपड़े पहने हुए हैं। इसके अलावा कमरे की रोशनी को उपयुक्त चमक के साथ शांत किया जाना चाहिए। अब पूर्ण या आधे कमल की स्थिति में बैठे, जो भी आपके लिए आरामदायक हो। यदि आप ध्यान के लिए नए हैं और इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको रीढ़ की हड्डी के साथ सामान्य रूप से बैठना भी आसान होगा। बस रीढ़ की हड्डी और शरीर की मांसपेशियों को तनावमुक्त रखना सुनिश्चित करें। अपने हाथों से लौकिक मुद्रा बनाएं और इसे बनाए रखें। यह मन में स्थिरता लाने में मदद करता है और आपको ध्यान के दौरान बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आंशिक रूप से आंखें बंद करें। नियमित ध्यान में आंखें आमतौर पर पूरी बंद रखी जाती है, लेकिन जैन ध्यान में उनीदापन को रोकने और सतर्कता बढ़ाने के लिए आपकी आंखें आंशिक रूप से बंद होती है। हालांकि एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखों के खुले होने से विचलित न हो। जैन ध्यान में सांस लेने का सही तरीका। जैन ध्यान में सांस लेने की तकनीक एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे मुंह को पूरी तरह से बंद रखते हुए आपको केवल अपनी नाक से सांस लेने की आवश्यकता होती है। सांस लेने और सांस छोड़ने पर ध्यान दें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी सांसों को गिनें। अपने दिमाग को शांत करें। ध्यान करते समय विचार आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। आपको बस इतना करना है, उन्हें पास होने देना है, यानी आपको विचारों को दिमाग से निकलने देना है। न तो उनकी उपस्थिति महसूस करें और न ही उपेक्षा। बस उन्हें अपने अंदर से गुजरने दें ताकि आपके अंदर दबे सभी नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिल सके। यह थी पूरी जैन ध्यान की प्रक्रिया। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अमल करता है तो अपने मन को शांत रख पाएगा और अपने जीवन को और शांतिपूर्ण तरीके से जी पाएगा। ऐसे कहा जाता है कि जैन ध्यान सबसे आधुनिक ध्यान करने के तरीकों में से एक है, जो हर किसी के लिए कारगर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए यह ध्यान सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कार्य करता है और इसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन में लगातार 21 दिनों तक ऐसा करते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है और आपका मन और ज़्यादा शांत होते जा रहा है। आप ये महसूस करेंगे कि आपके मन के विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आपका मन पूरी तरह से खाली होने वाला है। अगर आप कभी भी शांति से बैठना चाहेंगे तो अपने विचारों को पूरी तरह से आप रोक पाएंगे। आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।